तो हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम देख चुके हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, जिसमें मेन प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ये कंपोनेंट क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको रिक्वायर्ड होता है फूड, लेकिन प्लांट ही अपना खाना खुद बना सकता है, खुद सिंथेसाइज कर सकता है। इसलिए लेकिन ह्यूमन और एनिमल नहीं कर सकते, इसलिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन इन पौधों के ऊपर या पेड़ पौधों के ऊपर, प्लांट के ऊपर निर्भर हैं। हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स से पहले हम न्यूट्रिएंट के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं हमारी बॉडी को, और रिपेयर करते हैं जो बॉडी में डैमेज हो चुका है, और प्रोवाइड करते हैं एनर्जी जो लाइफ कैरी हो सके। न्यूट्रिशन देखेंगे, न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स में ऑटो माने सेल्फ होता है, ट्रोप्स माने न्यूट्रिशन होता, नरिशमेंट होता है। इसमें ऑटो की वजह से ही ये क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, इसलिए इनको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया होती है जिससे अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रोप्स में हेट्रोस माने अदर्स होता है, एनिमल्स और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्लांट से लेते हैं, इसको हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। अब देखेंगे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस प्लांट में वो कैसे होता है। जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं, जो अब्सॉर्ब करे जाते हैं रूट के द्वारा और ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं लीव तक। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है ना, तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है एक तरीके से पोर्स में होती है। पोर्स कैसे, एक लीव में एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा या द गार्ड सेल बोलते हैं। यहीं पे एक्सचेंज होते हैं गैसेस का, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोड्यूस होता है इसमें ऑक्सीजन। हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। यहाँ पे फोटो फोटो माने लाइट, सिंथेसिस माने टू कंबाइन करना। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ये कैप्चर करता है एनर्जी सनलाइट से जो आ रही थी, वो सिंथेसाइज करता है फूड को। ये फूड को सिंथेसाइज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। हम देख चुके हैं कि लीव जो है ना, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट होता है। इसलिए ये रॉ मटेरियल को जो जो लीफ में होते हैं, तो मिनरल्स जो सोइल में होते हैं अब्सॉर्ब करता है रूट और पहुंचाता है लीफ तक। हम ये भी देख चुके हैं कि ये क्या लीव्स में एक तरीके का गार्ड सेल सराउंडेड होता है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। अब ये मिनरल्स वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये हम देखेंगे। एक तरीके का वेसल्स होते हैं, वेसल कंटिन्यूअस पाथ होता है, एक तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमेशा रूट, स्टेम और ब्रांचेस में पाया जाता है, जिसमें मिनरल और वाटर जो कि इनका ट्रांसपोर्ट करता है। अब हमने देखा है कि लीव के अंदर पिगमेंट होता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये ही इससे कैप्चर करता है सनलाइट को, और जिससे ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कारण ही ये होती है। इसी से जो फूड जो सिंथेसाइज बनता है, ये सनलाइट की मदद से ही कहते हैं, इसे इसलिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिर्फ ये एक तरीके का यूनिक प्रोसेस है, ओनली अर्थ पे प्रोवाइड होता है, अर्थ पे ही देखा जा सकता है। अच्छा, ये एक तरीके से का चित्र है, इसमें देखो जैसे ये सूरज है, सूरज से सीधा ये एक तरीके से सनलाइट पत्तियों पे पड़ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लीव तक। और यहाँ पे देख रहे हैं हम क्लोरोफिल, ये हरे कलर का जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल देखते हैं। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से इन जो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल में जो गार्ड सेल और ये स्टोमेटा होते हैं, यहीं पे एक्सचेंज होता है। मेनली स्टोमेटा ओपनिंग में होता है ये एक्सचेंज। हम देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट एक तरीके का फॉर्मूला है। सनलाइट और क्लोरोफिल के कारण ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदल जाता है। हम एल्गी भी देख चुके हैं, एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है। इसमें ग्रीन
कलर का पिगमेंट होता है, इसलिए एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस देखने को हमें मिलता है। लेकिन प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कैसे पता चलता है? ये एक तरीके पत्ती है, पत्ती के अंदर हम देखेंगे स्टार्च, अगर स्टार्च एक तरीके कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, अगर ये स्टार्च पाया जाता है तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादपों में संश्लेषण देखेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट ये मेड ऑफ होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन एक तरीके के नाइट्रोजियस सब्सटेंसेस है। इसके अंदर सिर्फ मेन जो कंटेंट है वो नाइट्रोजन का ही है। तो सोइल में जो सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं ना, इन इसे कन्वर्ट करते हैं गैसेस फॉर्म को नाइट्रोजन के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए फार्मर जो करते हैं ये एडिंग फर्टिलाइजर्स करते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। अच्छा, हम सेल्स देखेंगे। सेल क्या होता है? सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी स्किन से लेके पूरी बॉडी इन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या सेल से बनी हुई है। एक तरीके से इसका उदाहरण है, एक पूरी बिल्डिंग में सिर्फ जो ब्रिक होती है ना, ब्रिक ब्रिक एक तरीके का उसका उदाहरण है कि सेल एक तरीके से बिल्कुल बेसिक यूनिट है। हम सेल के अंदर ये देखेंगे, ये जो बिल्कुल बीच का एरिया है इसको क्या बोलते हैं? इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो द्रव जैसा एरिया इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो द्रव को जो घेरे रखता है, जिसको बांधे रखता है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हम देखेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये कैसे होता है? जैसे हमने देखा है कि कुछ कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, और ह्यूमन अपना खाना और एनिमल इन फूड मतलब इन प्लांट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल कोकस्टा, कोकस्टा में क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, रेडीमेड फूड जो प्लांट से होता है ना, उसे यूज करता है अपने लिए। मेनली जो प्लांट है वो एक तरीके होस्ट का उदाहरण है। और ये क्या कोकोस्टा क्लाइंब करके इसके जो न्यूट्रिएंट है वो अब्सॉर्ब करता है। ये कोकोस्टा का उदाहरण है, इसे अमरबेल बोलते हैं। अब हम देखेंगे इंसेक्टिवायरस प्लांट क्या होते हैं। हम इंसेक्टिवायरस प्लांट क्या करते हैं, कुछ एक प्लांट जो करते हैं ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये एक तरीके से ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं इनका कलर, क्योंकि इनों के जैसे ये पिक्चर प्लांट है जो जेल जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लीफ होती है मॉडिफाइड लीफ होती है। ये क्या करते हैं, अपने माउथ को ऐसे अपने लिड जो ये होते हैं माउथ, ऐसे लिड को ओपन करके रखती है। जब कोई इंसेक्ट आता है तो उसे कैप्चर कर लेती है, इसे ट्रैप कर लेती है, अपने लिड को क्लोज करते और अपने इंसेक्ट का डाइजेस्ट कर लेने लगती है अपने डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करके। एंड इस ये न्यूट्रिएंट है इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। इन सबों को जो ये जो इंसेक्ट को खा रहे हैं और उनको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, इनको इंसेक्टिवायरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवायरस इस एक तरह पिक्चर प्लांट का उदाहरण है। ये एक तरीके पिक्चर प्लांट का उदाहरण है। इसमें क्या है, ये अपना लिड लिड यहाँ पे कोई कीट वगैरह बैठा है तो ये इसको क्लोज करके इसे ट्रैप कर लेता है, कीट को ट्रैप कर लेता है, अपने सिक्रेट करता है जूस से और उसे अब्सॉर्ब इन कीटों को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब हम सेप्रोटॉप्स के बारे में देखेंगे। सेप्रोटॉप्स क्या होता है? जैसे हम मशरूम इसका मेन उदाहरण है। मशरूम का क्या होता है, कभी कभी रेनी सीजन में आपको देखने को मिलेगा, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मिलेगा। ये हमेशा सड़े गले को ऐसे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, सड़े गले खाने को खाने वाला। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले खाने को खाते हैं। इसमें एक एग्जांपल है फंजाई। फंजाई कहाँ लगता है? जैसे ब्रेड के ऊपर, जैसे बहुत दिन तक ब्रेड आपने छोड़ा तो ब्रेड के ऊपर आपको फंजाई देखने को मिलेगा। और ये हमेशा ऐसे आर्टिकल पे उगता है जहाँ पे हॉट और ह्यूमिडिटी वेदर ज्यादा हो और लंबे समय तक हो। और फंगल स्पोर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। एक तरीके से ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स के ऊपर दिखा रहा है कि कैसे फंजाई लगा हुआ है। हम एक सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? लाइकन इसका मेन मेन बहुत ज्यादा उदाहरण है। लाइकन में क्या होता है, फंजाई, फंगस और क्या होता है,
और एल्गे एल्गे फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर और वाटर और मिनरल्स, लेकिन अलगे से रिटर्न में देता है एक तरीके से प्रिपेयर्ड जो फूड होता है, क्योंकि हमने देखा है फंग एल्गाई में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे जो न्यूट्रिएंट्स सोil से निकल जाते हैं उसको द्वारा किसान अपने द्वारा कैसे डालते हैं। जैसे प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट सोइल से, लेकिन क्या होता है बहुत समय तक एक खेत पे खेती होने से उस सोइल में से न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, तो किसान फर्टिलाइजर और मैन्योर का उपयोग करता है जिसमें मेन नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस होता है। तो ये ऐड करते रहते हैं टाइम टू टाइम जिससे ये सोइल एनरिच हो जाए। और हम देखेंगे कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया है जिसको मेन तो राइजोबियम है, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को सोलिबम फॉर्म में बदलते हैं। ये हमेशा उन पेड़ों पे पाए जाएंगे रूट्स ऑफ ग्राम्स, जैसे रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीस, मूस, बीन, लेगुमिनस, ऐसे एरिया में पाए जाते हैं। ये और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से बैक्टीरिया प्लांट शेल्टर प्रोवाइड करता है लेकिन बदले में इनसे नाइट्रोजन लेता है। ये भी एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन बताता है। थैंक यू, unsubscribe the channel।